खबर शहडोल से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में प्रदेश में 46 निकायों में चुनाव होने हैं और इसी चरण में शहडोल के नगर परिषद में भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसी दौरान साधना न्यूज की टीम ने नगर परिषद शहडोल के वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद पद के लिए प्रत्याशी और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा से खास बातचीत की है। दोस्तों नमस्कार, साधना न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद शहडोल में। जी हां, वार्ड क्रमांक 24 में मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको डोली भी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दूं कि ये नगर पालिका परिषद शहडोल के 2 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 24 में किन विशेष मुद्दों के कारण इस बार वो चुनाव में खड़े हुए हैं, क्योंकि शहडोल की सड़कों का इस तरह का हस्र है, उसको सुधारना भी जरूरी है। और कई ऐसे विशेष मुद्दे हैं जो इस चुनाव के लिए जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा क्या विशेष मुद्दे थे, क्या जनहित कार्य थे जो इस बार आपको चुनाव मैदान तक ले आए? देखिए, सबसे पहले तो बता दूँ, मैं मतदाताओं का प्यार था जो मुझको यहाँ पे चुनाव में लेके आया है। और जहाँ तक बात रही मुद्दों की, मैं विकास कार्यों के आधार पर मुद्दा लेके आया हूँ कि वार्डों का और विकास होना चाहिए, अच्छे से विकास होना चाहिए और समुचित विकास होना चाहिए। चूँकि आप शहडोल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप 2 बार नगर पालिका परिषद शहडोल के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर भी आज भी ऐसा हाल है शहडोल की सड़कों का, लगातार सड़कें देखी जाती, नगर वार्ड को छोड़ दिए नगर में भी सड़क की हाल बहुत बेकार बना हुआ है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, विकास कार्य जो होते हैं एक सतत कार्य हैं जो कि लगातार चलते आ रहे हैं। क्या होता है, नई नई बस्तियां, नया नया विस्तार होता है, वहाँ पे काम की आवश्यकता होती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले काम जो हैं वो फिर अपने उसके कारण, हरासमेंट के कारण कुछ काम में घिस जाते हैं, उनको दोबारा रिपेयरिंग करना पड़ता है। इसलिए विकास कार्य ऐसा नहीं, विकास कार्य लगातार पार्टी कर रही है, नगर पालिका कर रही है। आगे भी विकास हम करेंगे अच्छे से और समुचित विकास करेंगे, पूरे नगर का करेंगे, वार्ड का करेंगे। चूँकि चुनाव एक उत्सव की तरह इस बार मनाया जा रहा है, नगरीय निकाय चुनाव, और आप लगातार जनसंपर्क में जा रहे हैं, क्या विशेष राय मिल रही है लोगों से? क्या आपको सवाल किए जा रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे जनता द्वारा? जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मेरे वार्ड से मैं चूँकि पूर्व में भी यहाँ पार्षद रह चुका हूँ, पूर्व में वार्ड नंबर 32 था, तो मेरे लिए तो सब जाना पहचाना है, लोग भी जाने पहचाने हैं, मैं भी लोगों की जाना पहचाना हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कोई बहुत कहीं कठिनाई नहीं आ रही है। ये जरूर है कि विकास कार्यों की आवश्यकता है, विकास कार्य होने चाहिए और करना भी चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि हम वार्ड नंबर 24 का अच्छा विकास करें, समुचित विकास करें, सबको उसका लाभ मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, गरीबी रेखा का लाभ मिले, अन्य जो भी शासन की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, लाइट मिले, बिजली मिले, पानी मिले। और इसी मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और मुझको ये विश्वास है कि मतदाताओं को मैं आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे भरपूर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं इस वार्ड से जरूर विजय होऊंगा। प्रमुख जनता से अपील क्या है? और मैं एक क्वेश्चन और मेरा प्रश्न है आपसे कि निम्न तबके के लोग के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, मेरे लिए मेरा ये बहुत गर्व का विषय है कि मैं निम्न तबके, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग हैं, उनकी समस्याएं मूलभूत की थोड़ा कम होती, मूलभूत सुविधाएं उनकी जो होती है वही होती है। बाकी जो गरीब तबका है उसकी बहुत समस्या होती है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। उनके खाद्यान्न की समस्या है, समग्र ID की समस्या है, प्रधानमंत्री आवास की समस्या है, उनके आधार कार्ड की समस्या है, वोटर ID की समस्या है, गरीब। तो मैं उनसे ज़्यादा जुड़ा हूँ, इस बात का मेरे को बहुत गर्व होता है इस बोलने पे कि मैं इस तबके से ज़्यादा जुड़ा हूँ और उनका मैं काम सतत करता रहा हूँ। पिछले बार मैं पार्षद नहीं था तो भी मैं उनके बीच में रहा हूँ और काम किया हूँ। चलिए, मेरे और मेरी साधना की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप पुनः वार्ड क्रमांक 24 से कई तरीके के प्रत्याशी खड़े हैं, क्योंकि जो वार्ड क्रमांक 24 का हाल है वो आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? हम लोग तो डोली भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का पूरा हम बहुत 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। जितना विकास कार्य इनके टाइम में पहले हुआ है उतना अभी पिछले 5 साल में नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग सब कोई चाहते हैं कि डोली भैया यहाँ आए और यहाँ का विकास हो सके। यही मेरी कागज अपेक्षा है और उनको शुभकामनाएं देता है, क्योंकि ये सब लोगों से मिले हुए हैं, सब लोगों का काम किए हैं, चाहे ये पार्षद रहे हो, उपाध्यक्ष रहे हो या न रहे हो, लेकिन इनके पास जो गया है खाली हाथ नहीं आया है। आपको लगता है कि इसमें डोली भैया जीत जाएंगे? डोली भैया निश्चित जीतेंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है और हर स्तर पर